अभी सुनो, हम एक काम करते हैं। थैंक यू मेहता साहब। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप जैसा दोस्त मिला है। आप सच में मेरा फायर ब्रिगेड हो मेहता साहब। और आज तो पानी भी चला दिया। पानी? ओ सावर का पानी क्या? तो भाई हंसो मत, अभी चलो और प्लान पे अमल करो, वरना फिर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हाँ चलो 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 चलो। हेलो, कहाँ जेठालाल? सोसाइटी के गेट पे? यही तो है गेट। कहाँ है टप्पू के पापा है कहाँ? वहाँ जेठा इतने कितने हैं? यहाँ तो नहीं है जेठा। हाँ, पापा कहाँ है? अरे जेठालाल क्या लुक्का छुपी खेल रहा है क्या? क्या पता क्या कर रहा है? कहाँ है जेठालाल, कहाँ है? मेहता साहब आपको फोन किसने किया था? हाँ दसो। लगता है किसी ने फोन करके मजाक किया है। ये मजाक का वक्त है। मेहता बहुत हो गया, चलो सब लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हेलो 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 फोन आ, हेलो फोन। जेठालाल जेठालाल कहाँ हो तुम? सोसाइटी में? अरे जेठालाल तो घर पे है। अरे कहाँ है जेठालाल? कहाँ है? अरे जेठालाल! अरे अरे बापू जी तो क्या पापा, बल्ली पले, मम्मी पापा देखो जेठ अंकल आ गए। पापा कहाँ चले गए थे पापा? आप सही से लगे थे ना टप्पू के पापा। अरे चलो चलो जेठालाल चलो भाई, कहाँ रह गए तो तुम? चलो चलो। जेठिया तू घर से कैसे आया? तू तो बाहर गया था ना पैसे देने। और जेठा पर आ, और घर के पीछे भी ऐसी दूसरी सीढ़ी तो नहीं बनवा दी? बापू जी वो पैसा देके तो मैं 15 मिनट में वापस आ गया था। हाँ मैं आया घर पे तभी आप टप्पू के कमरे में थे और दया किचन में थी। और क्या आज सुबह जल्दी उठा ना तो इतनी नींद आ रही थी, तो नींद उड़ाने के लिए मैं बाथरूम में गया तो ऐसा मुंह पे ऐसा पानी मार रहा था, तो पता नहीं ऐसा पानी मारते मारते कब आंख लग गई और बाथरूम में ही सो गया। ऐसी लापरवाही भाई। तो आप सोते सोते ही गिर गए थे? नहीं तो नहीं, वो आप अभी ऐसे ऐसे चल कर आए ना, तो कैसे गिर गए? हाँ वो बाथरूम में जब गया ना तभी थोड़ा पैर फिसल गया तो हल्के पैर में मोच आ गई और कुछ नहीं। हाँ। बाबू चक कुंभकर्ण, तेरे ये सोने के चक्कर में हमारे यहाँ होश उड़ गए थे। सही बात है। अरे कोई बात नहीं चाचा जी, अब तो सही सलामत आ गया ना जेठालाल। मैंने कहता था सही सलामत आएंगे जेठालाल। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी पोपटलाल, सॉरी, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। बबीता जी आपको भी सॉरी। मुझे क्या? मतलब पोपटलाल से लेके आप लास्ट में है ना, तो जितना भी है सबको मेरी तरफ से सॉरी सॉरी सॉरी। समझ गए भाई, चलो चलो अभी। और रुको यार, ओ कमाल है जेठा भरा। और मैं पोपू को इधर खड़ा हूँ तो मेरी सॉरी तो रह गई। अरे भाई तुमको भी सॉरी, बस सॉरी 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 सबको सॉरी। अरे भाई जेठालाल अभी ये सॉरी पुराण बंद करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। ये देखो 1 बज गए। चलो 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 भाई चलो चलो। कहीं नहीं जाना अभी। पोपू की हो गया यार। सिर्फ 1 बजे तक का मुहूर्त था, बज गए और मेरे 12। ओ 12 बजे कि 1 बजे? यानी आपकी शादी कैंसिल? नहीं एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। अरे दया वो बाबा को फोन करना, कुछ होगा इसमें रास्ता। क्या बाबा, क्या नाम है उनका? वन मोर बाबा। हाँ अरे नहीं, वन मोर नहीं, वन वीर। अरे हाँ भाई समझ के फोन लगा ना तू, जल्दी चल। हाँ, वन मोर बाबा। अरे
सॉरी वो आपकी वजह से वही बोल सॉरी वो मैं दया खड़ा बोल रही हूँ वनवीर बाबा। वो बाबा हम लोगों को निकलने में देर हो गई है तो 1 बज गया है तो क्या अभी कोई दूसरा मुहूर्त निकल सकता है? प्लीज जरा देखिए। हाँ 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 ठीक है। जय भोलेनाथ। हाँ। क्या बोला बाबा ने? क्या बोले बाबा? मतलब क्या बोले बाबा? बाबा क्या बोले? बाबा ने कहा कि मुहूर्त तो पूरा दिन है। ले बोला। एक मिनट उनकी भैया मनवीर बाबा ने फिर उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि सिर्फ 1 बजे तक का ही मुहूर्त है? उन्होंने कहा कि मैं सबको ऐसा ही कहता हूँ क्योंकि भक्त लोग पहले सब काम खत्म करके बाद में भगवान की पूजा करते हैं, जबकि हमें पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और बाद में सब काम करने चाहिए। एग्जैक्टली। सही बात है। और वैसे भी भोलेनाथ तो भोले हैं, बहुत बोले। उनको टाइम का ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पूजा तो रात दिन कभी भी कर सकते हैं। हाँ। वाह 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 वाह। गंगेत घोड़ा नाला यार। वनवीर बाबा की चलो 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 अरे भैया हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? चप्पल उतारने। क्यों? वो टप्पू के पापा मैंने मन्नत मानी थी, आप मुझे सही सलामत मिल गए तो मैं शिव मंदिर तक उल्टे पैर चलूंगी बिना चप्पल के। अरे पगली, मैं किडनैप थोड़ी हुआ था, फिर ये मन्नत। अरे मन्नत मानी थी इसीलिए तो आप सही सलामत घर से निकले। टप्पू के पापा आप 1.5 पैर से चल चल के थक गए ना? नहीं थक तो क्या अभी? हाँ आप थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, रिक्शा करके सीधा शिव मंदिर पहुंच जाइए। फिर तू? मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो पहुंच जाऊंगी। क्या चिंता मत कीजिए, पहुंच जाऊंगी। तू ऐसे उल्टे पर चल रही है, कोई भी दिशा में जा रही है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, और शिव मंदिर के बदले गणेश मंदिर पहुंच जाएगी। एक काम कर, तू भी मेरे साथ रिक्शा में बैठ जाना। ना बाबा ना, मैंने तो मन्नत मानी है ना उल्टा चलने की। अरे तो रिक्शा वाले को बोलेंगे रिक्शा उल्टी चला भाई, रिवर्स में बस। क्या अभी? अरे ऐसे नहीं कर सकते, भगवान सब देखते हैं। अरे ये लोग क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हम लोग बहुत पीछे रह गए। चल 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 चल। संभल के। अरे तू संभाल, मैं तो सीधा ही चल रहा हूँ ना। बस 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 भाई, मंदिर आ गया। चलो चलो भिड़े। इधर ही हूँ। हाँ भाई चलो चलो भाई चलो। 1 मिनट। बोलो हर हर चलो चलो बोला हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कर रही है तू? क्या? उल्टे पर चलने की तेरी मन्नत है ना, तो सीधी जा रही है। हाँ तो मंदिर आ गया ना। दया, इतना तू यहाँ तक उल्टे पर चल के आई, अभी इतने के लिए चीटिंग कर रही है, ये गलत है। अरे मन्नत हमेशा मंदिर तक ही होती है और भगवान के सामने सीधा होकर जाते हैं। भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाते। देख ले, फिर अंदर जाके भगवान प्रॉब्लम ना करा कुछ। कुछ नहीं होगा, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। चल, अभी भगवान का ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते, चल। मैं कहाँ इंतजार करवा रही हूँ, आप इंतजार करवा रहे हैं। आपने बोला कि उल्टी चल रही है, सीधा जाके होता है। चलिए चलो। क्या कर रही है? मैं तो सीधे मुंह ही चल रहा हूँ ना, मुझे तो सब दिख रहा है। हाँ मैं भी सॉरी हूँ। बदला ले रही है क्या? नहीं नहीं, संभल के दादा ना।
जूता निकाल दीजिए। अरे मैं अंधा नहीं, दिख रहा है भाई, दादर है, सब दिख रहा है मुझे। खाली पैर में मोह चाहिए, बाकी सब बराबर है, बढ़िया है सब। हाँ? समझ गया। पंडित जी, हाँ कहिए। वो हम गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। वो शादी के लिए, वो महाशिवरात्रि के लिए पूजा करनी है ना। हाँ हाँ हाँ। माफ करना पंडित जी, हम लोगों को आने में जरा देर हो गई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप में से पोपट कौन है? जी मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल पांडे। आप अच्छा, आइए आइए। आप सब लोग वहाँ बैठ जाइए। एक मिनट, एक मिनट। जाने दो बेटा, जाने दो। भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग बैठ जाइए। आइए आइए। पंडित जी, शिव जी की ऐसी पूजा कीजिए कि शिव जी इस डिब्बे पे प्रसन्न हो जाए और उसे शादी का वरदान दे दे। हैं? ताकि डिब्बे को डिब्बी मिल जाए। ताकि पोपटलाल हम सोसाइटी वालों को अपनी शादी की टेंशन देना छोड़ दे। अरे आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, आइए पूजा करते हैं। पोपटलाल, आपका नाम क्या? पोपटलाल? नहीं नहीं, पूरा नाम। ओह सॉरी सॉरी, पत्रकार पोपटलाल। अच्छा, पत्रकार तुम्हारा नाम और पोपटलाल सरनेम। नहीं भाई, पत्रकार मेरा प्रोफेशन है, पोपटलाल मेरा नाम है और मेरी सरनेम पांडे है। पत्रकार पोपटलाल पांडे। अच्छा, पी पी पी। आप कुंवारे हो या डिवोर्सी हो? क्या बोल रहे हैं महाराज, कुंवारा हूँ मैं। कुंवारे हो और आपको योग्य पत्नी मिल जाए, इसलिए हम आज अभिषेक करेंगे। आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो, आपको कैसी पत्नी चाहिए? आपके पास कैसी कैसी है? मजाक मत करो। मेरा मतलब था, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें हमारी गोकुलधाम की सारी बहनों के गुण हो। मतलब समझाता हूँ मैं। दया भाभी जैसी दयालु और गृहलक्ष्मी हो। एक। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा अचार पापड़ बनाती हो वैसी। दो। कोमल भाभी जैसी जिंदा दिल। तीन। रोशन भाभी जैसी मॉडर्न। चार। अंजलि भाभी जैसी डाइट कॉन्शियस। पांच। और बबीता जी जैसी सुंदर हो। बराबर बोला। सिक्सर। इसमें तो आपको 6 अभिषेक करने पड़ेंगे। महाराज पहला तो शुरू कीजिए। अरे भाई पोपटलाल, ज्यादा गुण मत ढूंढ, वरना गुण ही ढूंढता रह जाएगा। तू तो भगवान से यही प्रार्थना कर कि कोई लड़की मिले जो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना जेठालाल, फिर से शादी करोगे? सॉरी, आप शुरू कीजिए। पोपटलाल की इच्छा अनुसार पत्नी मिले, इसलिए आज अभिषेक का प्रारंभ करते हैं। सभी मेरे साथ ओम नमः शिवाय कहिए। ओम नमः शिवाय। अभिषेक संपन्न हुआ। महादेव पोपटलाल की सभी इच्छा पूरी करे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। दया भाभी, आपकी और मेरी गोकुलधाम की सारी बहनों की शुभेच्छा से ये शिव पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पोपट भाई, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। भोलेनाथ की कृपा से अब आपको आपकी पत्नी जरूर मिल जाएगी। है ना? आई जोनी, पोपट भाई, महादेव ने आपकी पत्नी इतनी जल्दी भेज दी है। वो देखो। मिल गई आप लोगों की भाभी।
ओहो, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि बटन दबाया और बल्ब जल गया, या कि आपने बीज बोया और वृक्ष उग गया, या कि बिल्कुल ठीक ऐसा ही जैसे कि किसी एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डाला और खन 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 करते सिक्के बाहर आ गए। अभी पूजा और अभिषेक संपन्न हुआ ही था कि विवाह के लिए कन्या सामने आ गई, पोपटलाल के विवाह के लिए। भाई स्थिति बड़ी रोमांचक है, आखिरी बॉल पे 4 रन बनाने हो वर्ल्ड कप में, ठीक वैसा ही है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये जो कन्या सामने आई है, क्या सचमुच ये पोपटलाल के विवाह के लिए? भाई अगर ऐसे इंस्टेंट डोसे की तरह शिवजी प्रसन्न होने लगे तो मंदिरों में तो लाइन लग जाएगी। लेकिन एक कन्या सामने है जो दुल्हन के वेश में है। अब ये पोपटलाल से विवाह करती है या पोपटलाल की पतझड़ भरी जिंदगी में बहार नहीं आती? क्या उसकी खुशियों का महल ढह जाएगा? मैं नहीं जानता, लेकिन आपके हास्य का महल हमेशा खड़ा रहेगा। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाय, मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मैंने अभी अभी भोले शंकर की पूजा की है, मेरी शादी हो जाए इसलिए। और भोले शंकर ने फौरन आपको दुल्हन के रूप में मेरे लिए भेज दिया। कितने फास्ट है भोले शंकर। What? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड बबलू से शादी करने आई हूँ। बबलू? हाँ बबलू। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, चलो। बबलू। खाया ना तमाचा, डिब्बा कहीं का। इतनी शिव भक्ति के बाद भी तमाचा? अरे पोपटलाल, ये तो तुम्हें सिर्फ प्रसाद मात्र मिला है, पूजा का संपूर्ण फल मिलना तो बाकी है। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भोलेनाथ का अभिषेक किया है इसका फल भोलेनाथ देंगे, पत्नी मिलेगी तुम्हें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भाई। हाँ पोपटलाल भाई, थोड़ी शांति रखिए और थोड़ी सी धीरज भी। भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे। इतने जल्दबाजी करेगा भाई तो रोज तमाचा ही पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो जेठालाल? पोपट भाऊजी, अभी आपके शादी की जिम्मेदारी भोलेनाथ की। अरे पोपटलाल, दुल्हन घर बैठे नहीं मिलती है, खुद को ढूंढनी पड़ती है। पोपट भाई, अब आपकी शादी की जिम्मेदारी हमारी। हाँ। चलो 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 चलो, सब लोग एक एक ग्लास ले लो। चलो चलो। एक मिनट। तबू ये क्या है? महाशिवरात्रि का प्रसाद। नहीं, कोई नहीं पिएगा। ये प्रसाद में भांग होती है और भांग पीने से इंसान पागल हो जाता है। बराबर ना? तुमसे ज्यादा कौन जानता है जेठालाल? अरे किसने बोला इसमें भांग है? ये ठंडा है। पियो सब लोग, पियो। आपको अचानक भांग कैसे याद आ गई? पी प्रसाद। जेठालाल, इसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसको बोलते हैं भांग का जला ठंडाई भी फूक फूक के पीता है। करेक्ट। बोलो कैलाशपति भोलेनाथ शिव शंभू की। तारक, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। तारक, आज सुबह से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? वही तो, आप मुझसे क्या छुपा रहे, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। अंजलि, क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? अरे तुम्हारे सामने सब कुछ तो सोसाइटी में इतना बढ़िया संपन्न हो गया। हाँ, कितना बढ़िया अभिषेक हुआ भगवान भोलेनाथ का, बताओ। ज्यादा भोले मत बनिए, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप मुझे सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ओहो, मिसेस अंजलि तारक मेहता इन CID मूड, इन्वेस्टिगेशन। तारक, मजाक मत कीजिए। सुबह से देख रही हूँ कि आप थोड़े से बेचैन थे। जब भी मैंने पूछा उटपटांग जवाब दिए, घर के 3-4 चक्कर लगा दिए। आखिर बात क्या है तारक? अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तुम बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, और अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो दोस्ती का राज खुल जाएगा। अच्छा जी,
लेकिन मिस्टर मेहता, पत्नी से कोई भी बात राज नहीं रखते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे फटाफट बता दीजिए बस की बात क्या है। पूरी बात तो सुनो अंजलि, मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस, मैं तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और फिर भी तुम अगर समझदार हो तो इतना समझ लो कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तारक। अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे एक बढ़िया सी कॉफी बना के दे दो ताकि मैं एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकूं। ठीक है, बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। लेकिन तारक, एक बात है, आप दोस्ती बड़ी अच्छी निभाते हो। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, तुम शिव मंदिर तक बिना चप्पल चली थी, अब तुम्हें पैर में कैसा है? अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से अब पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे पैर में कुछ हुआ था। बोलो। टप्पू बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है, खेलना मत, पढ़ना। चलो। अरे वाह, थैंक यू मम्मी। खेलना मत, पढ़ना। अब मैं खेलूंगा मम्मी, खेलूंगा। अरे टप्पू बेटा, मैं ऐसा बोली कि खेलना मत, पढ़ना। चलो चलो, शर्ट पहन लो। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। अरे संभालो बेटा, इस्त्री गरम है, ध्यान रखो। चलो। बहुत चाय लाना। हाँ, लाई बापूजी। टप्पू, टप्पू मोबाइल से कितनी बार बोले, मोबाइल है इधर, और शर्ट पहनना भाई तो अपना। क्या हुआ टप्पू के पापा? हुआ क्या टप्पू के पापा? ये पापा वाली, ये गरम गरम इस्त्री तूने रखी इधर। आप गरम इस्त्री पर बैठ गए? नॉनसेंस। अरे पापा, आप मम्मी को मत डांटिए, उसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मम्मी ने मुझे कहा था कि इस्त्री गरम है, ध्यान रखना। चुप रहे, मम्मी की वकालत मत कर। ये उसे क्यों डांट रहा है? तू देख के नहीं बैठ सकता? अरे बापू जी, मेरी गलती क्या निकाल रहे? ये दया ने इधर ये गरम गरम इस्त्री रखी थी। चुप रहे, दिखा कहाँ लगा है? अरे क्या कर रहे हो बापू जी? अरे शर्माता क्यों है? तू छोटा था तब मेरे सामने बिना चड्डी के घूमता था, दिखा। कुछ नहीं, थोड़ा सा चटका लगा बस। क्या भाई है? हंसता क्या हंसता है? स्कूल नहीं जाना है? टप्पू, जल्दी तैयार हो जा बेटा। चलो चलो बेटा, जल्दी करो। जय जिनेंद्र पापा। हाँ, जय जिनेंद्र। चलो चल चलो 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 जल्दी, चल चल चल। लेट हो गए, चल बेटा। और लंच बॉक्स का सारा नाश्ता खा लेना, दोस्तों को भी देना, तूफान मत करना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। बाय। बहुत चाय। हाँ, लाई बापूजी। तेरा हाथ है कि हथौड़ा? आज के मुझे पूरी तरह घायल करने का इरादा है? नहीं नहीं, अभी ये हाथ पहले वो स्त्री। सॉरी। सॉरी, हमेशा तेरी गलती होती है और बापूजी की डांट मुझे खानी पड़ती है। सॉरी कहा ना, गलती हो गई। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं करना मुझे चाय नाश्ता। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालिए ना प्लीज। मैंने बोला ना, नहीं खाना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबूजी, जय जिनेंद्र, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे बिना नाश्ता किए जा रहा है? हाँ, आज थोड़ा जरूरी काम है दुकान में। अच्छा है, कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए।
बेचारे टप्पू के पापा मेरी वजह से भूखे पेट गए, अब दोपहर तक भूखे ही रहेंगे। बहू जी बापूजी। चाय। हाँ हाँ लाइए। ये नाश्ते का ऑर्डर देके सेठ जी कहाँ रह गए? नटू काका मंगा लिया नाश्ता? ये क्या तैयार है सेठ जी? अरे दो प्लेट नटू काका, एक प्लेट काफी है मेरे लिए। अरे सेठ जी एक प्लेट मेरे लिए है। नमस्ते सेठ जी। ओ भागा, आओ आओ। पाई नागू नटू काका। क्यों तो रहा दिख रहा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ कि कड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी 10 दुकान का तू मालिक बने। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह इधर? बिल्कुल सही वक्त पे आया बेटा, चल नाश्ता कर लेते हैं। हाँ आजा, कर ले नाश्ता कर ले, आजा। ये ले बेटा। नटू काका लेकिन फिर आपके लिए? अरे मैं मेरे लिए मैसूर मसाला डोसा मंगवा लूंगा। ठीक है नटू काका, तो फिर मेरे लिए भी वही मंगवा देना। अच्छा ठीक है, चल तब तक दोनों चाचा भतीजा मिलके एक एक इडली खा लेते हैं। ठीक है। सेठ जी आप भी खाइए ना। अरे हाँ सेठ जी, ये लीजिए, ये 80,000 रुपए। एक इडली खाई उसका 80,000 दे रहा है ये? ये क्या किस लिए 80,000 भाई? नहीं सेठ जी, वो एक पार्टी को है ना 52 इंचेस का LCD टीवी चाहिए, मॉडल नंबर XY2133, ये उसका पेमेंट है। अरे वाह भाई, बड़ा ऑर्डर लेके आए इस बार तो है। लेकिन भाई ये 2133 का भाव 81,500 है, और 1,500 दे। मुझे पता है सेठ जी, लेकिन आपने एक बार यही मॉडल 80,000 रुपए में बेचा था, और ये पार्टी मेरे घर की है। उन्होंने तो मुझे 81,500 रुपए ही दिए थे, लेकिन 1,500 रुपए मैंने अपने कमीशन के पहले से निकाल लिए। ठीक है चल, तुझे मैं 80,000 में दे दूंगा। थैंक यू सेठ जी, लेकिन नरेश भाई को, मतलब पार्टी को थोड़ा अर्जेंट है, 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जानी चाहिए। कहाँ करने का डिलीवरी? नरेश भाई अभी घर पे ही है। ये लीजिए उनका पता। अंधेरे में ना, ठीक है, मैं काम करता हूँ, डीलर को बोल के डिलीवरी डायरेक्ट उधर से करवा देता हूँ। वाह सेठ जी, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज के लिए ना ही नहीं कहते। सिर्फ मेरा पगार बढ़ाने के लिए ही ना कहते हैं। 1 मिनट नटू काका, तो सेठ जी 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी ना? वो मैंने आप पे भरोसा करके पार्टी को प्रॉमिस कर दिया है, तो डिलीवरी जरा करवा देना। अरे हाँ भाई हाँ, बरसों से धंधा कर रहा हूँ तो फिक्र मत कर भाई, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। थैंक यू सेठ जी, बिल बाद में देंगे तो चलेगा। और हाँ सेठ जी, ये लीजिए। क्या? पैम्पलेट। स्टेशन के बाहर एक आदमी सबको दे रहा था, 2 महीने में पेट कम करने की गारंटी। मैंने सोचा मेरे किस काम का, इसलिए आपके लिए ले आया। नहीं बा, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, आपको तो इसकी खास जरूरत है। सेठ जी आपका पेट देखिए कैसा पुराने टीवी जैसा हो गया है। इसके इस्तेमाल से आप अपना पेट LCD जैसा बना लीजिए, रख लीजिए, सेठ के काम लगेगा। अरे नटू काका, मुझे पेट कम करने की जरूरत नहीं है। रोज मेरे नसीब में मुसीबतें आती है ना, उसे कम करने की जरूरत है। सुना बागा, सेठ जी के लिए ऐसा कोई पैम्पलेट मिले ना तो वो भी लेके आना। ठीक है सेठ जी, वो LCD। अरे भाई, तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं, तेरी पार्टी का LCD पहुंच जाएगा भाई। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। नटू काका, चलता हूँ। अरे सुन बागा, हाँ। ये ले। नहीं थैंक यू नटू काका, अभी पेट एकदम भर गया। अरे तुझे खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर मगन को दे देना। अच्छा सेठ जी, बाद में मुझे भी थोड़ा देना। लीजिए, पहले आप पी लीजिए। अरे नहीं सेठ जी, पहले आप लीजिए। अरे लीजिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लीजिए। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। बस और पीजिए। अरे अच्छा अच्छा। और
और नहीं बस सेठ जी बस। वाह मजा आ गया। अभी चाय हो जाए? ठीक है बोल दीजिए। अच्छा। अरे हाँ सेठ जी, कल वुमेन्स डे है। पता नहीं। मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वुमेन्स डे है। मतलब? महिला दिन। ओ तो एक स्कीम सोची है। कल जो महिलाएं हमारी दुकान में शॉपिंग के लिए आएंगी उनको 10% डिस्काउंट दें तो क्या है सेठ जी के वुमेन्स डे पर हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियां तो साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार है। स्त्रियां तो त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। संसार स्त्रियों से ही खूबसूरत बनता है। वाह नट्टू काका, स्त्रियों का बारे में बड़ी जानकारी है आपके पास। अभी मैंने पेपर में पढ़ा से। पेपर मत पढ़िए, दुकान पढ़िए, मतलब दुकान में ध्यान दीजिए। जी। नट्टू काका भी स्त्रियां वैसे नट्टू काका की बात में दम है। स्त्रियां वाकई में त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। मेरी दया भी हम सबके लिए कितना त्याग करती है। अरे आज सुबह मेरी ही गलती थी, मैं ही बिना देखे स्त्री पे बैठ गया। मेरा ही ध्यान कहीं और था और मैं दया से टकराया। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने दया को डांटा, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोली। मैंने नाश्ता नहीं किया तो उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, और मैंने तो यहाँ नाश्ता भी कर लिया। मैं भी हेलो। हेलो दया, टप्पू के पापा? तूने नाश्ता किया? वो क्या क्या? मेरी बात का जवाब दे। आप बिना नाश्ता किए जाओगे तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? अरे पगली, लेकिन मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया, अब तू भी नाश्ता कर ले। आपने सच्ची नाश्ता किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज? अरे नाराज तो तुझे मुझसे होना चाहिए। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने तुझे डांटा। सॉरी दया। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए। आपके मुंह से सॉरी नहीं, डोबी नॉनसेंस, वही अच्छा लगता है। ओके मेरी डोबी, अभी चल तो नाश्ता कर ले। थैंक यू। क्यों थैंक यू क्यों? आपके प्यार के लिए। अब बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। बाय। मेरी डोबी दया कितना प्यार करती है मुझसे, जो कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया सी गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? उससे अहमदाबाद घुमाने ले जाऊं? नहीं भाई, वो खुश हो जाएगी लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। सुंदर सासुम और बिजली के झटके से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। क्या करूं? कोई गरबा का प्रोग्राम रखो? नहीं, लेकिन दया को क्या पसंद आएगा? दोस्तों आज वीमेंस डे है, यानी कि स्त्री दिवस। और आज के इस दिन पे हम इस देश की ही नहीं दुनिया भर की स्त्रियों को सलाम करते हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। स्त्री दिवस यानी कि औरत के स्वरूप की पूजा, शक्ति स्वरूपा नारी, सहज सहनशील शक्ति जो हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती है। फिर वो चाहे नारी का कोई भी स्वरूप हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भतीजी हो, भांजी हो, दोस्त हो, नारी हमेशा जीवन को सहज बनाती है, सरल बनाती है और श्रेष्ठ बनाती है। आज के दिन हम बधाई देना चाहते हैं पूरी दुनिया की नारियों को। और दोस्तों आज के दिन एक चीज और, हम नारी का सम्मान करें। सिर्फ स्त्री दिवस के ही दिन 365 दिन हमें नारी का सम्मान करना चाहिए।
इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है इस दुनिया की नारियों को। और गिफ्ट से मुझे याद आया, हमारे दोस्त जेठालाल, उन्हें अचानक स्त्री दिवस के दिन रियलाइज हुआ कि दया भाभी उनके लिए कितना कुछ करती है और वो गिफ्ट देना चाहते हैं। अब सोचिए, जब दया भाभी और जेठालाल आपस में बात करते हैं तब कितने पटाखे फूटते हैं, और जब गिफ्ट देंगे जेठालाल तो पहली बात तो क्या गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट लाएंगे दया भाभी के लिए, और जो गिफ्ट होगी वो पाके दया भाभी क्या क्या हंगामे करती है या नए नए हास्य की क्या चीजें होती है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आप सभी को फिर से विमेंस डे की ढेर सारी बधाइयां। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पता चलेगा कि गिफ्ट क्या धमाके करता है। मेरी डोबी दया कितना प्यार करती है मुझसे, जोके मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया से गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? टप्पू के पापा, आप मुझे वुमेन्स डे पर क्या गिफ्ट देंगे? तू बता तुझे क्या चाहिए? एक बिस्किट। अरे एक क्या पूरी प्लेट पड़ी है, जो मर्जी उठा ले। क्रीम, बटर, चॉकलेट, सादा चाहिए तो सादा भी है। मुझे ये बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो अलग टाइप का बिस्किट चाहिए। अलग? सोने का। अरे हाँ, एक बार दया ने बोला था सोने का बिस्किट चाहिए, ये बढ़िया है। कल लेडीज डे पे दया को सोने का बिस्किट गिफ्ट दूंगा। खुश हो जाएगी दया मेरी। हेलो जगमग ज्वेलर, हाँ दीपक भाई है? हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बस बस बस, मजा में भाई। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, अपना एक 100 ग्राम का सोने का बिस्किट चाहिए था, है? हाँ, क्या भाव क्या है? ओ, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है भाव तो 100 ग्राम का मतलब कितना? 2,20,000 ना? ठीक है, तो जरा दुकान में भिजवा देंगे, मैं हाथों हाथ चेक दे दूंगा। ओके, हाँ ओके, थैंक यू। ओके, कल लेडीज डे पे दया के हाथ में सोने का बिस्किट दूंगा, खुश हो जाएगी मेरी दया। अरे नटू काका को भी बोल देता हूँ भाई उस टीम के बारे में। नटू काका, हाँ सेठ जी, जरा एक मिनट, जरा अंदर गोडाउन में आया था। आ गए सेठ जी। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मगन फोन रख। क्या काम था सेठ जी? नटू काका, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सही कहते थे, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए आपने वो जो स्कीम बोली ना, वो आपकी स्कीम पास। लेकिन 10% नहीं, टका बढ़ा दो, 12%। पूरे साल के लिए? अरे भाई इतनी भी आंखें नहीं खुली है, हम धंधा लेके बैठे। क्या पूरे साल के लिए? कल सिर्फ लेडीज डे के दिन ही, और वो भी खाली लेडीज लोगों को। वुमेन्स डे? हाँ वो जो भी है वो। सेठ जी वो भागा के LCD का बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, बोल देता हूँ। हाँ अच्छा याद दिलाया आपने। हेलो। हाँ सेठी साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे भाई वो एक 52 इंच का LCD चाहिए, वो XY2133 है। हाँ तो मिल जाएगा। अरे वाह, तो वो क्या पार्टी का थोड़ा अर्जेंट था सेठी साहब, वो 1-1.5 घंटे में डिलीवरी हो सकती है? अंदर ही में ही है पार्टी। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है जेठा भाई, अभी कंपनी से माल आ ही रहा है, बस 1 घंटे में डिलीवरी करवा दूंगा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं एड्रेस है ना पार्टी का, आपको अभी SMS करवा देता हूँ। ठीक है करवा दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। हाँ नटू काका, हाँ ये एड्रेस जरा वो सेठी भाई को SMS कर दो। बोल बोल बागा, और कोई दूसरा ऑर्डर? अरे हाँ भाई हाँ, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। अरे डीलर से बात हो गई है भाई। हाँ भाई हाँ, तेरा प्रॉमिस नहीं टूटेगा भाई। ओके हाँ। ये बाघा भी बहुत मेहनती और होशियार है। आखिर भतीजा किसका है? नटोलाल प्रभाशंकर उठाई वाले का।
अरे बहू, जी बापूजी। अभी 11 बजे नाश्ता कर रही है? हाँ वो बापूजी सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो जरा नाश्ता करना रह गया। अरे बहू, काम तो हमेशा चलता ही रहेगा जी। और काम एक बार नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन नींद और खाना हमेशा वक्त पे होना चाहिए, हैं? जी बापूजी। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, वो नरेश भाई का एलसीडी डिलीवरी के लिए निकल गया? हाँ निकल गया होगा शायद। शायद निकल गया होगा, मतलब शायद नहीं भी निकला होगा। हाँ शायद। तो मैं नरेश भाई को क्या बोलूं? बोल के उनका एलसीडी उनको मिल जाएगा। कभी? अभी 1-1.5 घंटे में भाई। प्लीज सेठ जी, 1-1.5 घंटे में मिल जाना चाहिए, वरना नरेश भाई के सामने मेरी जुबान फेल हो जाएगी। नहीं होगी भाई, तेरी जुबान फेल नहीं होगी। मैं वापस और डीलर को फोन करके पता करता हूँ, अगर डिलीवरी नहीं निकली होगी तो निकलवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सेठ जी, क्योंकि क्या है, अगर डिलीवरी वक्त पे ना मिली। हेलो हेलो, काट दिया। ये बागा भी जब तक एलसीडी की डिलीवरी नहीं होगी बार बार फोन करके वो मच्छर की तरह मेरा कान में गुनगुन 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 करता ही रहेगा। सेट्टी भाई को बोल ही देता हूँ एक बार। हाँ जेठा भाई बोलिए। हाँ सेट्टी भाई, क्या हुआ, वो डिलीवरी हो गया एलसीडी का? ओ, क्या है जेठा भाई, टेम्पो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, अभी तक आया नहीं ना। कैसे ही आ जाएगा, मैं माल भिजवा देता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज जरा। आइए आइए दीपक भाई, आइए आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। अरे जेठा भाई, आइए आइए दीपक भाई, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाउन कम ऑफिस कम। कम बोलिए, कम बोलिए नट्टू काका, कम बोलिए। बोलिए बोलिए दीपक भाई, क्या लेंगे? कुछ नहीं भैया, अभी अभी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया हूँ। तो कुछ गरम लीजिए। अरे नहीं नट्टू काका, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलता दीपक भाई, कितना टाइम के बाद आया है, खुद तो लेना पड़ेगा। अच्छा फिर चाय का रोकड़ा दे दीजिए। लाइए लाइए, लेके आए। हाँ। नहीं नट्टू काका घर के, उनका कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सेठ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो फिर ये लीजिए जेठा भाया, तैयार है आपका ये माल, देख लीजिए। हाँ। ये बॉक्स नहीं चाहिए, ये रखिए। हाँ? अरे वाह सेठ जी, गोल्ड बिस्किट इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो आपने बताया ना कल लेडीज डे है, वुमेन्स डे। हाँ वही तो दया के लिए गिफ्ट। फिर क्या उसको इसमें से जब भी गहने बनवाना होंगे तब बनवा लेगी। भाया गहना हमसे ही बनवाना है। ऐसी बात कर रहे हैं दीपक भाई, गोल्ड का सारा व्यवहार तो हम आपसे ही करते हैं। ये कोई बोलने की बात है? हेलो हेलो सेठानी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो दया, ये नट्टू काका कांगारू सेशन क्यों कह रहे थे? वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला ना, तो एकदम खुश हो गया नट्टू काका। तो खुशी के मारे उनको समझ में नहीं किसको फोन करो, तो तुझे फोन लगा दिया। ओहो, बड़ा ऑर्डर मिला तो आपको कांगारू सेशन। थैंक यू चल बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। ए नट्टू काका, ये क्या रॉकेट छोड़ रहे हैं आप? अरे ये मुझे दया को सरप्राइज गिफ्ट देना है, इसलिए तो मैंने बॉक्स नहीं लिया। क्या बॉक्स ऐसे पेन में डाल के ले जाएंगे तो पता चलेगा? ये बिस्किट खाली ऐसे रहता तो पता नहीं चलता है ना। और आपने सीधा फोन घुमा दिया दया को। सेठ जी, आपको पहले मुझे बता देना चाहिए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं। इट इज ओके। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। ओके। ओ, इसका
चेक लेना था वो। अरे सॉरी, ये नट्टू काका ना फोन लेकर मैं भूल गया। नट्टू काका चेक दो, तैयारी रखा है। चलो 2,20,000 बराबर। अरे वाह भाई वाह, मैंने भी बिल बिल्कुल तैयार रखा है, ये लीजिए देख लीजिए। थैंक यू थैंक यू। भाई एक बात कहूं, ये गोल्ड बिस्किट जेब में ऐसे ही लेकर जा रहे हो? नहीं मतलब जरा संभल कर। नहीं ना, फिक्र मत करो। मेरी दया के लिए सरप्राइज गिफ्ट है भाई, इसको तो एकदम संभाल के ले जाऊंगा। चलो तो मैं चलता हूँ फिर। हाँ? मिलेंगे फिर। और गहने मेरे से बनवाना। अच्छा नट्टू काका, चलता हूँ। सेठ जी, आप कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ने आऊं। गोल्ड बिस्किट। हाँ नरेश भाई, क्या अभी तक आपको एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली? नहीं नहीं नरेश भाई, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को फोन करके आपको वापस फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो सेठ जी। नहीं, और दूसरा क्या है, एक मिनट मैं वापस लगाता हूँ आपको। हाँ, किसके लिए फोन काट दिया? बोल भाई बागा। सेठ जी, फेल। मतलब मेरी जुबान फेल। सेठ जी, 1 घंटे के 5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक नरेश भाई को उनके एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली। वो घर पे कब से टीवी की राह देख रहे हैं। शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। सेठ जी, मैंने तो शांति रखी है, लेकिन नरेश भाई शांति नहीं रख रहे, उसका क्या? वो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। अब मैं बार बार उनको क्या जवाब दूं? उससे अच्छा एक काम करूं सेठ जी, उनको आपका नंबर दे दूं। अरे नहीं भाई नहीं, देख एक काम कर, तू नरेश भाई को बोल कि उनके लिए फैक्ट्री से गर्मा गर्म ताजा फ्रेश पीस आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बोलना अगर शाम तक नहीं तो रात तक तो डिलीवरी हो ही जाएगी। ओके? बुरा मत लगाना सेठ जी, लेकिन बहाने तो मैं आपसे ज्यादा बना सकता हूँ, पर मैं ऐसे धंधा नहीं करता। अगर मुझसे कोई काम ना होने वाला हो तो मैं कस्टमर को सीधे मना कर देता हूँ, लेकिन कस्टमर से कभी झूठ नहीं बोलता। या भाई मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, यही सच है। सच में फैक्ट्री से नया फ्रेश पीस आ रहा है भाई। लेकिन सेठ जी। अरे भाई मैंने तुझे जो बोला वो तो पार्टी को बोल, तब तक मैं डीलर से बात करता हूँ। ठीक है। बागा भी। हाँ सेठी भाई। हाँ जेठा भाई, सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे 1 घंटे का 5 घंटा हो गया भाई, वो पार्टी फोन कर करके मेरी जान खा रही है। आपको एलसीडी भेजना है कि नहीं भेजना है? अरे जेठा भाई, आप हमेशा हमसे माल खरीदते हो, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अब रास्ते में टेम्पो बिगड़ गया तो कोई क्या कर सकता है? देखिए मैंने दूसरा टेम्पो भेज दिया है, बस 2 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? काट दिया। ये भगवान, 2 घंटे में डिलीवरी करवा देना, वरना वो बागा मच्छर वापस फोन करके मेरे कान में गुनगुन 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 करेगा। ये बागा का मैं क्या करूं? सेठ जी ने मेरा फोन काट दिया। सेठ जी ने मेरा फोन फिर से काट दिया। जरूर सेठ जी ने कोई गड़बड़ की होगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सेठ जी के घर पे पहुंच जाता हूं। क्या है ये? ओह, कदम कदम पे बागा नड़ रहा है मुझे। स्टेशन से मेरे लिए टेम्पलेट लेके आए। जेठालाल, क्या है ये? ओ, चाहिए तुमको? जेठालाल, सोसाइटी अपने घर की तरह होती है और तुम घर में कचरा कर रहे हो?
अभी क्या है? क्या है? रात है। क्या है, अगर दिन में इसको मैंने फेंका होता तो ये कचरा होता। क्या दिन में लोग चलते हैं तो ऐसे पैर में आता है ना? अभी तो सब सो गए हैं, तो अभी ये किसी को नड़ेगा नहीं। और सुबह होते ही वो साफ करने वाले आएंगे तो इसको साफ कर लेंगे। इसलिए मैंने सोच समझ के इसको इधर रखा। फेंका फेंक के रखा। फेंक के रखा। तू क्या चाहता है भाई? क्या बोलूं मैं? बेशिस्त। जेठालाल, तुम जैसे जिम्मेदार इंसान को ये हरकत शोभा नहीं देती। सॉरी, ला मैं डाल देता हूँ कचरे में। ए भिड़े, अरे ला। अरे ये बागा मेरे दिमाग को गन्ने की तरह निचोड़ रहा है। अरे रुक भाई रुक, पहले सेट्टी से बात करने दे, फिर तेरे से बात करता हूँ। सॉरी जेठा भाई। अरे क्या सॉरी? अरे वो क्या हुआ, बीच में टेम्पो चेंज करना पड़ा था ना, तो नया ड्राइवर जो है वो टेम्पो लेकर सीधा गोदाम चला गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने गोदाम से एलसीडी भेज दिया है। सेट्टी भाई आप तो ये बहाना बना के छूट गए। क्या आपको लग रहा है मैं बहाने बना रहा हूँ? अरे मैं सच कह रहा हूँ जेठा भाई। सच बोल का फायदा नहीं ना सेट्टी भाई, पार्टी को डिलीवरी चाहिए। अभी पार्टी कब से मेरी जान खा रही है, मैं पार्टी को क्या जवाब दूं? और अगर आपसे डिलीवरी नहीं हो सकती थी तो आपने मुझे बोला होता, मैं आपके उधर से माल उठवा कर पार्टी को डिलीवरी करवा देता। शांति शांति। अरे तू शांति रखने भाई। तू पी। क्या? नहीं आपको नहीं, आप मुझे अभी यह बताया फाइनली पार्टी का डिलीवरी कभी मिलेगी? हाँ हो जाएगी जेठा भाई, डोंट वरी। प्लीज जरा प्लीज। लीजिए। अरे पानी नहीं पीना भाई, भूख लग रही है, खाना लगाना जल्दी। आपको कपड़े नहीं बदलने हैं? आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैं जरा सेठ जी के घर पे जाके आता हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे ना इसलिए। हाँ बागा। अरे भाई मैं तुझे फोन करने वाला था अभी। उठाया। अच्छा हुआ सेठ जी आपने फोन उठा लिया, वरना मैं आपके घर पे ही आने वाला था। तो कहना क्या चाहता है? धमकी दे रहा है मुझे? वो तो जैसी जिसकी सोच, बाकी चूहा क्या बिल्ली को धमकी देगा। आपको पता है सेठ जी, सामने वाले का फोन कौन नहीं उठाता है? 1 मिनट भाई, मैंने कोई चोरी नहीं किया ना कोई घपला किया, मैं तेरा फोन क्यों नहीं उठाऊं? अरे कमाल है सेठ जी, आप मुझे सॉरी बोलने की बजाय डांट रहे हैं। आप मुझे यहाँ डांट रहे हैं और वहाँ नरेश भाई मुझे कब से गालियाँ दे रहे हैं। अरे सेठ जी, आपको अगर एलसीडी नहीं देना था तो मुझे मना कर देते। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। अरे सेठ जी, मैंने आपको पूरा पैसा दिया है, वो भी 80,000 रुपया रोकड़ा, फिर भी अभी तक एलसीडी की डिलीवरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ सेठ जी, क्यों चुप हो गए? अरे भाई मैं चुप नहीं हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ। अरे भाई देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें वो डीलर की गलती है। लेकिन सेठ जी, 80,000 रुपए डीलर की गलती के नहीं दिए ना, एलसीडी के दिए हैं। एलसीडी की डिलीवरी कब होगी? अरे भाई मेरी डीलर से बात हो गई, अभी थोड़ी देर में वो डिलीवरी करवा रहे हैं। ओके चलो गुड नाइट। एलसीडी की डिलीवरी हो गई तो गुड नाइट, वरना हेलो, फिर से काट दिया। अरे टप्पू के पापा, आपने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? हाँ बस जा रहा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, आज हर कोई सिखा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगता है इस टप्पू के पापा बहुत टेंशन में है। जेठालाल भाई कमाल है, हमारा दोस्त जेठालाल भी अपनी पैंट में 10 तोले का सोने का बिस्किट भूल गए। भाई कमाल करते, आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? आदमी किसी को फोन करना भूल जाए, उधार में ली गई किताब वापस देना भूल जाए, भाई बच्चों से वादा भूल जाए कि घुमाने ले जाना है। हो सकता है कभी दिनमान खराब हो तो पत्नी का बर्थडे भी भूल जाए, लेकिन सोने का बिस्किट भूल जाना, वो भी पैंट में,
लेकिन क्या करें, आप तो जानते हैं ना कि जेठालाल कुछ भी कर सकते हैं। कहीं धुलाई में कपड़े चले गए तो क्या होगा, और उसके बाद इस्त्री में ये पैंट चली गई तो क्या होगा। भाई मैं नहीं जानता कि सोने का बिस्किट क्या गुल खिलाने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि सोने का बिस्किट जेठालाल को याद आता है या नहीं, मिलता है या नहीं, लेकिन आपके सोने जैसी हंसी आपके चेहरों पे जरूर मिलेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.